सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट प्रथम में अपना चैप्टर चल रहा है सरल निकायों में मुक्त दोलन। इसमें आज हम दो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान पिंड के रैखिक एवं अनुप्रस्थ कंपन के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान पिंड के रैखिक एवं अनुप्रस्थ कंपन के लिए दो भार रहित स्प्रिंगों के सिरों को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर एक साथ द्रव्यमान m लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान m को खींचकर y विस्थापन देकर छोड़ दिया जाता है तो यह द्रव्यमान दोनों स्प्रिंगों के सम्मिलित प्रभाव में दोलन करता है। इसे हम इस चित्र से देख सकते हैं, जिसमें दो स्प्रिंगें अपने पास है। पहली स्प्रिंग नियतांक K1 है, दूसरी का K2 है और दोनों स्प्रिंगों को एक दृढ़ आधार से जोड़ा गया है, जबकि इन स्प्रिंगों के जो दूसरे सिरे हैं इनसे द्रव्यमान m जोड़ा गया है और इस स्प्रिंग को हम y विस्थापन देते हैं। तो इस चित्र A में जब m द्रव्यमान को y दूरी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर विस्थापित करते हैं तो दोनों स्प्रिंगों की लंबाइयों में समान परिवर्तन होता है और यह समान परिवर्तन y मिलता है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि समान विस्थापन नहीं होगा। हालांकि इस चित्र में भी समान विस्थापन होता है। इसके और इसके लिए दोनों के लिए हमें समान डेरिवेशन प्राप्त होगा। इसमें जितना इधर विस्थापन होगा उतना ही इस स्प्रिंग के लिए आएगा। तो ये स्थिति भी हो सकती है, अपन इस स्थिति पे चर्चा करेंगे। यदि स्प्रिंगों के बल नियतांक क्रमशः K1 व K2 है तथा इनमें प्रत्यानयन बल क्रमशः F1 व F2 है, तो F1 बराबर माइनस का K1y होगा और F2 बराबर माइनस का K2y होगा। इस प्रकार m द्रव्यमान का जो परिणामी प्रत्यानयन बल हमें मिल जाएगा वो होगा F बराबर F1 प्लस F2। ये आपका F1 का मान रख दिया है, ये आपकी F2 का मान रख दिया है। दोनों में माइनस बाहर आ गया है, K1 प्लस K2y हो गया माइनस का Ky। यहाँ हमने K जो है वो K1 प्लस K2 लिखा है और ये जो K है ये दोनों स्प्रिंगों का कुल प्रभावी बल नियतांक है। इस प्रकार समांतर क्रम में स्प्रिंगों द्वारा लटके द्रव्यमान के दोलन में प्रभावी बल नियतांक का जो मान है यह दोनों स्प्रिंगों के बल नियतांकों के योग के बराबर होता है। और इस स्थिति में इस द्रव्यमान पिंड m का जो आवर्तकाल है वो हमें मिल जाता है t इक्वल टू 2π√m/k। k का मान हमने रख दिया है K1 प्लस K2, जो कि यहाँ हमारे पास है। यहाँ से ये समीकरण 1 हमें मिल गई है। अब यहाँ एक बात आ रही है कि चित्र B में प्रदर्शित दोलक के लिए भी उपरोक्त संबंध यथार्थ होता है। तो ये जो अपना चित्र 2 है, इस चित्र के लिए भी यदि हम आवर्तकाल
टी ज्ञात करें तो बिल्कुल यही मिलेगा, इसलिए हम इसको लेकर चले थे। दोनों तरीके से हम समान आवर्तकाल हमें प्राप्त होता है, इस स्थिति के लिए भी और इस स्थिति के लिए भी। अब एक अन्य स्थिति हमारे पास है जिसमें ये स्प्रिंगें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। दो स्प्रिंगें हैं, पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K1 है, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K2 है, और द्रव्यमान M जो है वो दूसरी स्प्रिंग से जुड़ा है। दूसरी स्प्रिंग का एक सिरा पहली स्प्रिंग से जुड़ा है, पहली स्प्रिंग का पहला सिरा जो है वो दृढ़ आधार से जुड़ा है। तो इस स्थिति में जब दो स्प्रिंगें जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो m द्रव्यमान को y दूरी तक, इस m द्रव्यमान को यदि हम y दूरी तक विस्थापित करते हैं तो दोनों स्प्रिंगों में समान प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, परंतु इनके जो विस्थापन होते हैं ये भिन्न भिन्न होंगे। दोनों स्प्रिंगों में प्रत्यानयन बल तो समान होगा, लेकिन दोनों स्प्रिंगों का विस्थापन अलग अलग होगा, क्योंकि इनके जो बल नियतांक है ये अलग अलग हैं। माना दोनों स्प्रिंगों में विस्थापन क्रमशः y1 व y2 है, तो कुल विस्थापन जो है वो हमें मिल जाता है y बराबर y1 प्लस y2। कुल विस्थापन y जो है वो दोनों विस्थापनों के योग के बराबर होगा। दोनों स्प्रिंगों के लिए बल नियतांक एवं विस्थापन में हम जानते हैं निम्न संबंध होता है। पहली स्प्रिंग के लिए F बराबर माइनस का K1 y1 और दूसरी स्प्रिंग के लिए F बराबर माइनस का K2 y2। यदि दोनों स्प्रिंगों का प्रभावी बल नियतांक K है तो इसके लिए फिर हम जानते हैं F बराबर माइनस का KY। तो यहाँ से आपका y का मान आ जाता है माइनस का F अपॉन K, यहाँ से y1 का मान आ जाता है माइनस का F अपॉन K1, और यहाँ से y2 का मान आ जाता है माइनस का F अपॉन K2। ये तीनों मान यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखने पे हमें मिल जाता है माइनस का F अपॉन K बराबर माइनस F अपॉन K1 माइनस F अपॉन K2। F को हम उभयनिष्ठ लेकर निरस्त कर सकते हैं, तो हमें मिलता है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। यहाँ से हमें मिल जाता है K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, समीकरण 3 और 4। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के बल नियतांकों के व्युत्क्रमों का जो योग है वो प्रभावी बल नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यदि किसी स्प्रिंग के बराबर लंबाई के स्मॉल n टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े का जो स्प्रिंग नियतांक है वो संपूर्ण स्प्रिंग के नियतांक का n गुना होगा। चूँकि पूरी स्प्रिंग के n टुकड़े माने तो हमें मिल जाता है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, n के लिए n तक योग हो जाएगा 1/Kn। और यदि ये टुकड़े समान हैं तो K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर Kn होगा। इसे हमने K डैश नाम दे दिया है। तो इस स्थिति में हमें मिल जाता है 1/K बराबर इन सब का मान 1/K डैश प्लस 1/K डैश प्लस 1/K डैश, n तक 1/K डैश होगा। तो हमें मिल जाता है 1/K बराबर n अपॉन K डैश। तो यहाँ से हमें K डैश का मान मिल जाता है n के। इस प्रकार प्रत्येक टुकड़े का जो स्प्रिंग नियतांक है यह संपूर्ण स्प्रिंग के नियतांक का
n गुना होगा। तो ये अपना स्प्रिंगों से जुड़े, दो स्प्रिंगों से जुड़े द्रव्यमान से संबंधित टॉपिक था। थैंक यू।